एक समय की बात है। एक बार एक जहाज समुद्र में डूब जाता है और उसमें सवार सभी यात्री समुद्र में डूबकर मर गए, लेकिन केवल एक आदमी भगवान की कृपा से किसी तरह बच गया। वो वहीं पास समुद्र के किनारे बेहोश पड़ा रहा और फिर कुछ देर बाद उसको होश आया। जब उसे होश आया और उसकी आंखें खुली तो उसने केवल खुद को ही पाया। जैसे ही वो आदमी उठा तो उसने भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया और कहा, हे भगवान, कृपया मेरी मदद करें, कृपया मुझे यहां से निकलने के लिए कुछ मदद भेजें। पूरा दिन बीत गया लेकिन उसकी मदद करने वहां कोई नहीं आया। उसने अपनी पूरी रात समुद्र तट पर सोकर बिताई। अगले दिन जब वह सोकर उठा तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की, लेकिन उसे कोई भी मदद नहीं मिली। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। अब उसने इस द्वीप से निकलने की पूरी उम्मीद छोड़ दी थी और उसने बैठे बैठे कुछ सोचा। फिर आदमी ने कुछ लकड़ी और घास इकट्ठा करना शुरू कर दिया और अपने रहने के लिए एक झोपड़ी बनाया। उसने उस टूटे हुए जहाज से चीजें इकट्ठा की और उन्हें अपनी झोपड़ी में रख लिया। वह द्वीप पर नारियल और मछली खाकर जीवित रहने लगा। झोपड़ी में रहकर वो अपने दिन बिताने लगा। एक दिन उसने आग जलाई और मन से भोजन में जुट गया। फिर पानी पीने के लिए झोपड़ी से बाहर गया। जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके झोपड़ी में आग लग गई थी। उसने क्रोध में अपने एकमात्र आश्रय के नष्ट हो जाने से वह बहुत दुखी था। उसने अपना सर आकाश की ओर उठाया और भगवान को समाहित करने लगा और कहा कि हे भगवान, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कुछ मदद भेजो, लेकिन तुमने मेरे मन की बात ही नहीं सुनी। मैंने यहां जीने के लिए एक झोपड़ी बनाया था और तुमने उसे भी जला दिया। तुम बहुत क्रूर हो। वह बहुत निराश था और वह रात भर भगवान से शिकायत करता रहा और फिर वह समुद्र तट पर ही सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो एक शोर से उसकी आंख खुल गई जो बहुत तेज थी। उसने देखा कि एक जहाज वहां आई है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह बहुत खुश था कि आखिरकार उसकी मदद हो गई। वह जहाज पर चढ़ गया और जहाज चलने लगी। जहाज पर चढ़ने के बाद आदमी ने जहाज के कप्तान से पूछा कि आप यहां कैसे आए? क्या आप जानते थे कि मैं यहां इस निर्जन द्वीप में फंसा हुआ हूं? फिर उस कैप्टन ने जवाब दिया, हमने द्वीप से आते हुए आपके द्वारा भेजा गया एक दूर के सिग्नल को देखा। हम समझ गए थे कि द्वीप पर कोई है, इसलिए हम यहां आए हैं। फिर उस आदमी ने कहा, लेकिन मैंने कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा। कैप्टन ने कहा, लेकिन हम फायर सिग्नल देखकर ही यहां आए हैं। तभी आदमी को अपने जलते हुए झोपड़ी की याद आई। वह समझ गया कि कैप्टन जिस फायर सिग्नल के बारे में बात कर रहा है वह उसकी जलती हुई झोपड़ी थी। वह समझ गया कि यह भगवान की उसे बाहर निकालने की योजना थी। उसे समझ में आया कि भगवान की योजना उसके अपने लिए बनाई गई योजना से बड़ी है और उसने भगवान को धन्यवाद देना शुरू कर दिया। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हम अपने जीवन में बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन क्या जो हम चाहते हैं वह नहीं होता है, और जो होता है वो हमारे मर्जी से नहीं होता है। हम हमेशा अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को अपने सीमित दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं। जब हम पर मुसीबत आती है तो हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, दिल टूटने लगता है, उम्मीद खत्म होने लगती है और हम भगवान से शिकायत करने लगते हैं। हमें विश्वास बनाए रखते हुए मुसीबत से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। ईश्वर के पास हम में से प्रत्येक के लिए एक उद्देश्य और एक योजना होती है। हमें ईश्वर में विश्वास रखते हुए अपने प्रयास करते रहना चाहिए, बिना अपनी कला खोए। हमारा प्रयास और भगवान का आशीर्वाद मिलकर हमें हर मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए जब भी आपको जीवन में ऐसा महसूस हो कि आपकी योजना विफल हो रही है, सब कुछ आपकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, तो हमेशा याद रखें कि शायद भगवान के पास आपके लिए कुछ और योजना है और उनकी योजना हमेशा ऐसी ही होती है। अपने लिए अपनी योजना से अधिक साहसी और अधिक बेहतर वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।